हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आप लोगों को आज ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स स्टार्ट कर दूंगा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप लोगों को मैट्रिक्स में आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेशन और मैट्रिक्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं आप जान रहे हैं तो आप मैट्रिक्स चैप्टर को नहीं जान रहे हैं, यानी आप इसको जानना जरूरी बहुत है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। और अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह चैनल नहीं, बल्कि आप लोगों को एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप लोगों को हिंदी माध्यम में क्लास 12th मैथ की तैयारी कराया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी और आप लोगों को आज देना है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का बेसिक जानकारी दिया था आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट कर दिया था, और ये आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। लेकिन टाइप ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा बच गया था, बिल्कुल थोड़ा सा बच गया था। आज उसको कवर करके आगे बढ़ेंगे और हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देखना स्टार्ट करेंगे, यानी शुरू करेंगे। चलिए, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स टाइप का बचा था, वो हम लोगों को बचा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, ये हम लोगों को बच गया था। इसी का सबसे पहले जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये आप लोगों को मैट्रिक्स बोलता है ना स्टूडेंट, सबसे पहले इसका नाम से पता होगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी यहां पे दो मैट्रिक्स होगा और उसके इक्वलिटी की बात किया जाएगा, उसका समानता का बात किया जाएगा, उसका इक्वल का बात किया जाएगा, कब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा। आप लोगों को इसका हेडिंग से पता चल रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं किसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, यानी आप लोगों को कोई दो मैट्रिक्स हो ए, और आप लोगों को कोई एक दो मैट्रिक्स हो, कोई भी दो मैट्रिक्स हो, और उसका आप लोगों को जो आप लोगों को एम क्रॉस एन आप लोगों को उसका ऑर्डर पेयर हो, यानी दोनों का ऑर्डर पेयर क्या हो, दोनों का ऑर्डर पेयर सबसे पहले हम लोगों को समान होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर पेयर, जैसे कि ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, सबसे पहले किसका दोनों का ऑर्डर पेयर समान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, टू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल्स। यहां पे आप लोगों को बहुत बढ़िया बात बोला गया है। जब आप लोगों को क्या हो जाए, ए एंड बी सेट टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप जानते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप पढ़े कभी, जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका एलिमेंट क्या होगा, यहां पे आप लोगों को ये पहला रो और पहला कॉलम है इसका, यानी इस एलिमेंट का स्थान A11 होगा। और यहां पे कोई मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और क्या, जो हम लोगों को इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए जो सेकंड मैट्रिक्स है वो भी सेम ऑर्डर का। सेम ऑर्डर मतलब क्या कि अगर ये 2 क्रॉस 2 का है, अगर हम चाह रहे हैं कि ए और बी मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो जाए, तो ये भी मैट्रिक्स होना चाहिए 2 क्रॉस 2 का। अगर ये 2 क्रॉस 2 का नहीं हो तो हम लोग बात ही छोड़ देंगे कि वो इक्वलिटी कभी भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, वो दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का, तो बोल जाएगा क्या ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है। ये इक्वल मैट्रिक्स कभी आएगा, तो मैं देख कर ही बोल दूंगा कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले चाहिए हम लोग को कि दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी का ऑर्डर पेयर समान होना चाहिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, तो पहला काम हम लोगों का है कि ऑर्डर पेयर समान होना चाहिए। और बताइए इसका स्थान क्या होगा, तो ये हम लोगों को फर्स्ट रो
A1 फर्स्ट कॉलम में है तो इसका हम लोगों का स्थान A11 होगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसका स्थान क्या होगा, तो इसका स्थान हम लोगों को A12 होगा, इसका स्थान A21 होगा क्योंकि ये दूसरा रो और पहला कॉलम में है। वैसे ही अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो इसका स्थान क्या होगा, इसका स्थान होगा 2 को A2,2 दूसरा रो और दूसरा कॉलम। और वैसे ही अगर ये B है तो इसको हम दर्शा रहे हैं, जो एलिमेंट है B से दर्शा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये हम लोगों को होगा B11, B यहाँ पे हो जाएगा 12 B21 और B22 हम लोगों को ये आएगा क्या, ये आएगा हम लोगों को B22, ये हम लोगों को इसका स्थान ये हुआ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये हुआ ना स्टूडेंट, क्या बोला जा रहा है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी अगर यहां से हम लोग A11 उठाए तो आप लोग सेकेंड मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी इसका जो फर्स्ट रो है, अगर ये उठा रहे हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए। वैसे ही अगर देखें, जैसे कि अगर यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स चाह रहे हैं कि इक्वल हो जाए, तो सबसे पहला बात तो मैं देख लिया कि इसका ऑर्डर पेयर समान होना चाहिए। दूसरा ये कि A11 बराबर B11 होना चाहिए, और क्या A12 बराबर B12 होना चाहिए। अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब समझ रहे होंगे कि ये अगर पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है तो हम लोग को सेकेंड मैट्रिक्स है उसका पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है ना, तो इक्वल होने के लिए जो मैट्रिक्स होगा इस स्थान पे भी 1 होना चाहिए। इस स्थान पे नहीं, जितना भी इसे यहाँ पे आप लोगों को कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, तो जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो यहाँ पे एलिमेंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा जो इसके इक्वल होगा। वैसे ही 3 में भी होता है, जैसे कि क्या या A11 होगा जो B11 की इक्वल होना चाहिए, A12 है वो B12 की इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे A21 है तो ये हम लोगों को B21 की इक्वल, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा, B21 होगा और उसके इक्वल होना चाहिए। वैसे ही अगर यहाँ पे A22 होगा तो वो हम लोगों को इक्वल होना चाहिए अगर B22 का। तो इस कंडीशन का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है और वो सेम ऑर्डर का, अगर सेम ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ तो वहीं पे, फर्स्ट 2 मैट्रिक्स Aij एंड Bij आर इक्वल्स इफ पहला A एंड B हैव द सेम ऑर्डर। सबसे पहले मैं क्या बोला कि दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहला काम है कि सेम ऑर्डर को होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स सबसे पहले नहीं होगा तो वो हम लोग को इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम मैट्रिक्स का और सेम ऑर्डर का। और क्या कि अगर Aij निकाल रहे हैं तो वो हम लोगों को Bij, जैसे कि अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं A11, मैं यहाँ पे A11 निकालता हूं, यहाँ बराबर क्या होना चाहिए, B11 दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। वैसे ही अगर A12 निकाले तो B12 हम लोगों को इक्वल होना चाहिए, तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। दैट इज इफ A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12 और ETC एक्सेट्रा, आप लोगों को कुछ भी हो सकता है। ऐसा अगर यहाँ पे A13 रहता तो वो हम लोगों को इक्वल हो जाए, B13 के इक्वल होना चाहिए, यानी वो आप लोगों को फर्स्ट रो, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट होगा वो हम लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर समान होना चाहिए। तो इतना आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो जोरदार से लाइक ठोकिए, जल्दी से मुझे जल्दी से लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर पहले कीजिए अगर समझ में आया होगा तो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या एक एग्जांपल है, इफ 2 मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल देन B राइट, मतलब अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए तो उसको हम A बराबर B लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी A मैट्रिक्स इक्वल टू B मैट्रिक्स लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि A मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स आप लोगों को है, बताइए। पहले मैं इसका ऑर्डर दिख रहा हूं, पहले सबसे पहला काम मैं इसका एक बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं इसको इरेज करके इसका ऑर्डर लिख रहा हूं कि इसका ऑर्डर क्या है। देखिए
इसका ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है A11। ये हम लोग को फर्स्ट, अब ये कितना, इसमें 2 रो है और 3 हम लोग को कॉलम है, तो ये हम लोग कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये हम लोग को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, इसलिए मैं इसको A11 लिखा। ये हम लोग को कौन एलिमेंट है, तो ये हम लोग को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसको मैं लिख सकता हूं A12 मैं लिख सकता हूं। और ये कौन सा एलिमेंट हम लोग को है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको मैं A3 लिख सकता हूं। वैसे ही इसको मैं कौन क्या लिखूंगा, तो इसके मैं A21 लिख सकता हूं, क्योंकि दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए हम लोगों को लिखना होगा क्या, A22 इस एलिमेंट का स्थान होगा। वैसे ही आगे इसका स्थान क्या होगा, A23, तो मैं आप लोगों को स्थान लिखने के लिए पहले ही सिखा चुका हूं। वैसे ही मैं बी नाम का जो ये आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ उसका मैं लिख रहा हूं। इसमें हम लोगों को क्या है, B11, B12, B12, B13, B21, B22, B33, B23, हम लोग इसका स्थान आप देख सकते हैं। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए कि अगर इसमें इसका जो ऑर्डर है वो 2 रो है, यानी 2 into 3 कॉलम है, यानी 2 into 3 इसका ऑर्डर पे ऑर्डर है। इसका भी आप लोगों को ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होने के लिए कम से कम। तो सबसे पहले इक्वल होने के लिए हम लोग को चाहिए इसमें कि 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। देखते हैं कि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है कि नहीं। तो 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी इसका भी ऑर्डर दोनों का समान है। तो ये में भी पॉसिबल है कि ये दोनों मैट्रिक्स है ए एंड बी, वो हम लोगों को इक्वल हो जाए। हो सकता है, अभी कर नहीं सकते हैं, अभी सिर्फ हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर पेयर समान है। अब हम देखते हैं इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, यानी A11 इक्वल टू B11 है कि नहीं। तो A11 इक्वल टू हम लोगों को 1 है और B11 इक्वल टू भी हम लोगों को 1 है, यानी दोनों हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। वैसे ही A12 इक्वल टू हम लोगों को B12 है, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग को इक्वल है। यहाँ पे देखते हैं ये कौन है, ये हम लोग को A13, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, आप बता सकते हैं A13 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा। तो A13 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो हम लोग को होगा B13 होगा। तो B13 और A13 हम लोग को इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग को इक्वल है। और वैसे ही देख सकते हैं ये सब इक्वल है, यानी A मैट्रिक्स है वो हम लोग को क्या है, B मैट्रिक्स के इक्वल है। मैं इसको लिख सकता हूं। आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट चल रहे हैं आगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन क्या है कि इफ आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बराबर आप लोगों को कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अगर बोले कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तब आप ज्ञात कीजिए ए बी सी एक्स वाई एंड जेड का मान ज्ञात कीजिए। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मैं सबसे पहले देखता हूं क्या ये हम लोगों को क्या ऑर्डर पेयर दोनों का समान है। तो ऑर्डर पेयर इसका देखते हैं, इसमें हम लोगों को क्या है ऑर्डर पेयर, इसमें हम लोगों को 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो 3 रो इसमें है। और कॉलम कितना है, कॉलम 1 2 3 इसमें कॉलम, यानी 3 into 3 का ये मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स कितना का है, तो ये मैट्रिक्स 1 रो कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, रो कितना है 1 रो 2 रो 3 रो, यानी ये भी हम लोगों को 3 into 3 का है। ये दोनों इक्वल हो सकता है। और यहां पे क्या पूछ रहा है कि ए बी सी एक्स वाई एंड जेड का मान ज्ञात करें। तो बताइए x + 3 किसके इक्वल होगा, जो x + 3 है वो किसके इक्वल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है सेकंड मैट्रिक्स का, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का है वो हम लोगों को 0 है, यानी x + 3 = 0। तो x बराबर हम लोग को आ जाएगा -3। चलिए एक तो हम लोग को हो गए, x का मान निकाल चुके, निकालते हैं यहां से z का मान, देखते हैं z का मान क्या निकलता है। z का मान क्या निकलेगा, z + 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि z + 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा। तो इसका स्थान हम लोगों को A12 है, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो हम लोगों को B12 होगा, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जो एलिमेंट होगा वो हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। और वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो हम लोगों को 6 नाम का एलिमेंट हो। z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर हम लोग को आ जाएगा यहां से 2।
तो हम लोगों को x और z का मान निकाल चुके। यहां से मैं y का मान निकाल कर बताता हूं कि y का मान कितना आएगा। देखते हैं y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2y माइनस 7, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोगों को 3y माइनस 2 है। और सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2y को मैं इस तरह भेज रहा हूं, माइनस 7 और माइनस 2 है उसको मैं RHS में भेज रहा हूं। तो RHS में भेजने के बाद क्या हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा +2 इक्वल टू ये 3y है उसको मैं LHS में ही छोड़ रहा हूं, और ये +2y है उसको मैं LHS में ले जाऊंगा, तो वो हम लोग को हो जाएगा -2y आ जाएगा, -5 बराबर आ जाएगा y, यानी यहां से y बराबर आ गया कितना, -5 अब आ गया हम लोगों को y बराबर। अब निकालते हैं क्या, x बाई z का मान हम लोगों को निकाल चुका। अब हम लोगों को देखना है ABC का मान, और ABC का मान देखते हैं कहां से निकाल सकता है, इसमें A है ना, तो इसका देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा। इसका ऑर्डर सबसे पहले क्या है, तो ये हम लोगों को सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो सेकेंड अभिहु का दूसरा अभिहु का सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी जो A-3 है वो हम लोगों को सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, जो कि -3 है, यानी -3 के इक्वल होगा। तो यहां से A निकालिएगा तो वो हो जाएगा 0, -3 और इसको भेजिएगा उस तरफ तो हो जाएगा +3, -3 और +3 मिलकर हो जाएगा समाप्त, स्वाहा हो जाएगा। तो A क्या निकल गया, x बाई z, और A का मान निकाल चुका। आप देखते हैं कि इस इक्वेशन ये आप लोग को समीकरण A में B कहां दिया हुआ है, तो B हम लोग को यहां पे दिया हुआ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, B-3, यहां मैं सही से लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, मैं B का मान यहां पे निकाल रहा हूं, ये 3 था, B बराबर कितना आएगा, B इसमें है तो इसका B-3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा, तो B-3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को 2a+4 होगा। कैसे, जो मैं आप लोग को बता चुका हूं, तो क्या होगा, 2a+4 के इक्वल आएगा। तो यहां से अगर मैं B निकालूं तो कितना आएगा, -3, और जो +4 है उसको मैं इस तरह भेजूंगा तो हो जाएगा -4 बराबर 2b - b, यानी -7 बराबर हम लोगों को B आ गया, यानी B बराबर हम लोग को आ गया -7। अब हम लोग को C का मान निकालना है, तो देखते हैं कि हम लोगों को मैट्रिक्स A में कहां पे C दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स A में कहूं पे C दिया हुआ है, x बाई जेड A B, C नहीं दिया हुआ, तो हम ढूंढते हैं कि मैट्रिक्स 2 में हम लोगों का C दिया हुआ है, तो बिल्कुल यहां पे हम लोग को 6C दिख रहा है, यानी 2C+2, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इसका 2C+2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इसका स्थान हम लोगों को है B23 है, जो इसका स्थान है वो हम लोगों को सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो इसका हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट अभिहु का जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। और वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो हम लोगों को 0 है, तो हम लोगों को 2C बराबर आ गया -2, तो C निकाले तो -1 आ गया। यहां से मैं सबका मान निकाल चुका, x बाई जेड A B C सब का मान निकाल चुका। मैं यहां पे लिखता हूं एक ब्रैकेट के अंदर कि कितना किसका किसका मान आया। x बराबर कितना आया, तो x बराबर हम लोगों को आ गया कितना, -3। y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया हम लोगों को -5। z बराबर कितना, तो z बराबर हम लोग को आया कितना, z बराबर हम लोग को आया है 2। z बराबर आया कितना, तो z बराबर हम लोग को आया 2, z बराबर 2 आया। a बराबर कितना आया, तो a बराबर हम लोग को 0 आ गया था। b बराबर कितना आया, तो b बराबर हम लोग को आया -7, b बराबर आया -7, और c बराबर कितना आया, तो c बराबर हम लोगों को -1 आया। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इसका आप लोग आंसर, इसका समझ में आया कि नहीं ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में आ रहा है तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 पे है ये आप लोगों को SW है, ये आप लोगों के लिए SW है। इसका आंसर मुझे देखना है कि कौन सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ गए हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को बता दिया हूं, बता देता हूं। क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है द इक्वेशन, आप लोगों को ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है
और ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा और यहां से आप लोगों को कोई इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप ए बी सी एंड डी का मान ज्ञात करें। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहां से ए बी सी एक्स वाई जेड का मान निकाला ना, उसी तरीका से आप यहां ए बी सी एंड डी का मान निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे देखना है कि कौन सारे बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और मुझे पढ़ाया हुआ बेकार नहीं जा रहा है, यानी आप समझ रहे हैं, मुझे पता चले। अगर इतना हो गया तो चल रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को है कि इफ ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ सो देन ए विल बी, यानी आप लोग ये मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या नन ऑफ दीज है, इसमें से कोई नहीं है। बताइए आप लोग। मैं आप लोगों को पिछला क्लास में पढ़ाया था लोअर आप लोगों को कि मैट्रिक्स का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोगों को इसमें यह बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज, क्या होगा बता सकते हैं। मैं आप लोग क्या बताया था मैट्रिक्स के, ये सबसे मैट्रिक्स सब ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप मैट्रिक्स ध्यान से देखिए और देखिए कि ये आप लोगों को दिया हुआ है डायगोनल, ये है, या आप लोगों को प्रिंसिपल डायगोनल के टोटल ऊपर एलिमेंट जो है वो 0 है। सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स देखकर ये पता चलेगा कि जो डायगोनल हम लोगों को दिया हुआ है प्रिंसिपल डायगोनल, उसके जो ऊपर जो एलिमेंट है वो हम लोगों को 0 है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोगों को प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो वह आप लोगों को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैं आप लोगों को यह बताया था कि अगर आप लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर का टोटल एलिमेंट 0 हो जाए तो वह हम लोगों को लोअर ट्रायंगल हो जाता है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप लोगों को प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 हो जाए तो वह आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट 0 है, यानी हम लोगों को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? बताइए आप लोग कि समझ में आया आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड एक्स एंड वाई, यानी आप लोग को इस मैट्रिक्स से एक्स एंड वाई का मान निकाल कर बताया पूछा जा रहा है कि एक्स एंड वाई का मान कितना आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए मैं इसका जल्दी सब मान निकालता हूं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं तुरंत मान। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करके दोनों मैट्रिक्स का इक्वल करने के लिए क्या बताया थे आप लोगों को कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो 0 होता है। आप इसमें देखिए कि किसका कौन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, उसको इक्वल टू 0 कर दिए और वहां से एक्स एंड वाई का मान मिल जाएगा। देखते हैं क्या आता है कि नहीं। एक्स का एंड वाई का मान क्या दिया हुआ हम लोगों को, दिया हुआ है 3x + 7। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को 0 आएगा। तो यहां से हम लोगों को x का क्या मान मिलेगा, यहां से 3x बराबर हम लोगों को -7 मिलेगा और x बराबर हम लोगों को -7/3 मिलेगा। x बराबर 1 यहां से मान मिला। यहां से देखते हैं कि x का क्या मान मिलता है, यानी -3x बराबर हम लोगों को इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा आप लोग बताइए। -3x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट का किस स्थान पे है, इस ये जो हम लोगों को दिया हुआ एलिमेंट और वो हम लोगों को सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा दूसरा अभिहू का सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी यहाँ पे 4 है, यानी -3x इक्वल टू हम लोगों को आ जाएगा 4। तो बताइए अगर यहां से निकाले -3x तो किसके इक्वल आएगा, तो -3 हम लोगों को 4 और ये जाएगा +3 उस तरफ तो हो जाएगा ये 7। अगर यहां से x का मान निकाले तो वो हो जाएगा -7/3। यानी x का मान तो हम लोग को निकाल चुके और दोनों स्थान पे हम लोग को सेम मान मिला, यानी x का मान हम लोग को सही है। निकाल कर देखते हैं y का मान कि y का मान कितना आता है। जो x का मान तो हम निकाल चुके और इससे यहां से भी हम लोगों को -7/3 मिला और यहां से भी हम लोगों को -7/3 मिला, यानी हम लोगों को x का मान आएगा वो हम लोगों को इस मैट्रिक्स के लिए -7/3 आएगा।
आगे देखते हैं बाई का मान निकाल कर। ये जो 5 है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ में आ गया होगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो हम लोगों को बाई -2 के इक्वल होगा। अगर यहां से मैं बाई निकालूं तो बाई कितना आ जाएगा, बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा 7। कैसे कि अगर -2 हम लोग को एलएचएस में है, आरएचएस में भेजे तो हो जाएगा हम लोग को +2 और तो बाई बराबर हम लोग को 7 आ जाएगा, यानी बाई बराबर एक मान निकला यहां से 7। और इससे देखते हैं कि बाई का कितना मान निकलता है जो, तो ये कितना इक्वल हुआ है, ये हम लोगों को बाई +1 है, किसके इक्वल होगा, तो वो हम लोग को 8 के इक्वल होगा। तो 8 बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा यहां से 7, यानी यहां भी हम लोगों को सेम मान है, यानी यहां से बाई बराबर मिल गया 7। और x बराबर हम लोगों को -7/3 मिला था, -7/3 ने मिला था, हाँ -7/3 मिला था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो देखने में मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो को छोड़कर बीच में ही चल जाते हैं, 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, 5 मिनट तक देखते हैं, लेकिन आगे का वो वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन जो वीडियो अभी तक आप देख रहे होंगे, आप लोगों को मुझे पूरा आशा है कि उस स्टूडेंट का पढ़ने में मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो चल रहे हैं आगे, समझ में आ रहा होगा आप लोग को आगे, तो चल रहे हैं आगे। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 whose each entry is 0 और 1। यानी आप लोगों को बोल रहा है कि इसमें कितना नंबर पॉसिबल हो सकता है, इसमें कितना नंबर ऑफ व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सच, इसमें कितना नंबर पॉसिबल हो सकता है, कब, जब आप लोगों को कोई 3x3 का मैट्रिक्स हो, जब आप लोगों को कोई 3x3 का मैट्रिक्स हो और वहां पे या तो आप 0 रख सकते हैं या आप 1 रख सकते हो। इसमें कितना नंबर पॉसिबल, कितना पेयर बन सकता है, कितना टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं, आप लोगों से यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कितना प्रकार का मैट्रिक्स बना सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स 3x3 के, तो मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम ए है और ये जो मैट्रिक्स है ये हम लोगों को 3 × 3 का है, यानी यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा पहला रो में, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये हम लोगों को हुआ इस टाइप का कोई मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे टोटल एलिमेंट यहाँ कितना होगा, तो टोटल एलिमेंट यहाँ पे 9 होगा। और हमको रखना क्या है, या तो आप 0 रख सकते हैं या आप 1 रख के कितना टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 0 या 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 0 या 1 रख सकते हैं, 0 या 1, यहाँ पे 0 या 1 रख सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी 0 या 1, 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 0 या 1 यहाँ पे भी रख सकते हैं। यानी टोटल स्थान पे 9 स्थान पे हम 0 या 1 रख सकते हैं। तो इससे कितना ऑर्डर बन सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑर्डर कितना, ये देखिए यहाँ पे हम 0 या 1 रख सकते हैं, यानी 2 नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। और वैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई 2 नंबर रख सकते हैं, वहां पे 2 नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे कोई 2 नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई 2 नंबर रख सकते हैं, यानी यहाँ पे भी कोई 2 नंबर रख सकते हैं और यहाँ पे भी कोई 2 नंबर रख सकते हैं। कितना हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक मैं 2 नंबर रख दिया। यहाँ पे आप 2 नंबर रख सकते हैं और लास्ट में भी आप लोग 2 नंबर रख सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 0 या 1, 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 यहाँ पे 0 या 1 और दोनों 0 या 1 यहाँ, यानी 2 नंबर रख सकते हैं। यानी इतना आप लोगों को पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। ये किसके इक्वल है, तो ये आप लोगों को 2 के पावर 9 के इक्वल है, या ये होता है 512 के इक्वल। आप देख लीजिए, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप लोग एक 3x3 का मैट्रिक्स है और उसमें आप 0 या 1 रख के कितना टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं टोटल, यही आप लोगों से पूछा जा रहा था। तो मैंने 0 या 1 रख के देखा तो 9 स्थान पे हम लोग 0 या 1 रख सकते थे। यानी अगर यहाँ पे 0 रखे, यहाँ पे 0 रखे और मतलब एक ऐसे में बना सकता हूँ 0 रख के इस स्थान पे, एक मैं बना सकता हूँ यहाँ पे 1 रख के कोई नया मैट्रिक्स। वैसे ही यहाँ पे मैं एक 0 मैट्रिक्स रखूंगा तो अलग मैट्रिक्स बनेगा, एक 1 रखूंगा तो अलग मैट्रिक्स बनेगा। वैसे यहाँ भी रखूंगा, यहाँ भी रखूंगा, यहाँ भी रखूंगा, यानी यहाँ पे टोटल मिलाकर 2 के पावर 9 टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं और वो 512 की होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आप लोगों को?
बताइए आप लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया होगा तो चलते हैं आगे। आगे क्या है देखिए आप लोग। अब हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, जो ऑपरेशन और मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मैट्रिक्स को ऑपरेशन करने में सबसे पहले हम लोग को दो मैट्रिक्स को एडिशन करना है। दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स, पांच मैट्रिक्स, जितना मैट्रिक्स हो जाए, यानी हम लोग को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। मैट्रिक्स को हम लोगों को जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि किसके इक्वल आएगा। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ना, तो यानी आप लोग को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। और दूसरा बात कि वह मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी ए प्लस बी को जोड़ने पे आप लोग को वह मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो दो मैट्रिक्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने पे होगा। जैसे आप लोग का मैंने अभी क्या बताया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप लोगों को इक्वल होना चाहिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए। वैसे ही अगर जो आप लोग को ए प्लस बी कर रहे हैं तो इसका आप लोगों को इसका जो मैट्रिक्स होगा, इसका जो एलिमेंट होगा, वो आप लोगों को उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बता दूं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है। मैंने आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरीके से बता चुका हूं। आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, इसका जो मान लीजिए कि ऑर्डर जो है वो A11 है, तो वो उसी अवयव के साथ सेकेंड अवयव के अवयव के साथ ही आप लोगों का ऐड होगा, जो सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, जिसका आप लोग को A11 का करस्पॉन्डिंग है। और A11 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो A11 का करस्पॉन्डिंग हम लोगों को B11 होगा। देखिए क्या हुआ, ये इरेज होने लगा। देखिए ये किसके आप लोग किसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स B11 होगा। यानी आप लोगों को A11 को अगर जोड़ना चाहते हैं इक्वालिटी के लिए, तो सबसे पहले कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए और वो उसी एलिमेंट के साथ ऐड होगा जो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। एग्जांपल के लिए मैं करवा रहा हूं ये सब, आप देखिए। मैं लेकिन एक और डेफिनेशन है, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए ऐसे मैं एग्जांपल करवाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को डेफिनेशन भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में नहीं ऐसे पूछता है, लेकिन बाई चांस अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोगों को डेफिनेशन एक बार कम से कम याद पढ़ लीजिएगा, तो उससे अपने आप खुद बना के कुछ लिख सकते हैं। इसलिए देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि लेट ए बी बी टू मैट्रिक्स इच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यानी आप लोगों को कोई A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर है वो m क्रॉस n बोलने का दोनों का ऑर्डर आप लोगों को समान है। आगे क्या है, देन देयर सम A प्लस बी इज a matrix of order m cross n and obtained by adding the corresponding elements of a and b। यानी आप लोगों को जो दोनों को अगर ऐड करना चाहे, then their sum a and b का सम करना चाहे, तो वो आप लोगों को क्या कैसे ऐड होगा? उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ऐड होगा a and b मैट्रिक्स का। जैसे यहां पे दिया हुआ है, थस इफ a बराबर, ये सब आप लोग को एक मैट्रिक्स टाइप दिया हुआ कि इस टाइप का कोई मैट्रिक्स होगा, बी है वो इस टाइप का मैट्रिक्स है, और क्या है, और टू मैट्रिसेस ऑफ द सम सेम ऑर्डर देयर सम a प्लस b इज डिफाइंड टू बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सच एज a प्लस b आई। ये सब पढ़िएगा, आप लोग को और समझ में नहीं आएगा। ये सब पढ़ लीजिएगा, तब आप लोग को और दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलने लगेगा, बहुत कुछ चल रहेगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बोलने में ये गला सूख जाता है, बोलने में जीभ जो होता है वो सट जाता है, सही से आवाज नहीं निकलता, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए क्या हम लोग बोले, मैंने आप लोगों को अपना भाषा में समझाया, आप इसको पढ़कर समझ लीजिएगा। आप लोगों को बोले कि इसको जब पढ़कर समझिएगा तब आप लोगों को और कंफ्यूजन होगा और ये आप लोगों से इसका डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप डेफिनेशन याद मत रखिए। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो वो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। और वो अगर a प्लस बी निकाल रहे हैं तो फर्स्ट आप लोगों को मैट्रिक्स का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कोई एलिमेंट है, उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसी के साथ ऐड होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a मैट्रिक्स है और यहाँ पे b मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स है, इसका स्थान क्या है?
A11 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को B11 होगा, यानी ये जो एलिमेंट है वो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा सेकंड मैट्रिक्स में, उसी के साथ ऐड होगा, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है तो ये हम लोगों को -3 के साथ ऐड होगा। अगर इतना भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है ना, तो आप लोग रो को रो से जोड़ दीजिए और कॉलम कॉलम से जोड़ दीजिए, आपकी बात खत्म। मैंने क्या बोला कि दोनों मैट्रिक्स का अगर आप लोगों को ऑर्डर समान है, अगर आप लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप रो को रो से जोड़ दीजिए और कॉलम को कॉलम से जोड़ दीजिए। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि दोनों का ऑर्डर पेयर समान होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हम लोग को 2 रो है और 3 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3 और इसका भी ऑर्डर हम लोग को 3 है, यानी दोनों को ऐड कर सकते हैं। और कुछ नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप रो को रो से जोड़ दीजिए, यानी 2 को -3 से जोड़ दीजिए और यहाँ से फर्स्ट जो आप लोगों को एलिमेंट है वो आप लोगों को सेकंड आप लोगों को मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कीजिएगा। यहाँ जो सेकंड होगा इसके साथ ऐड कीजिएगा, थर्ड होगा इसके साथ ऐड कीजिएगा, आगे रहता तो वो यहाँ से इसके साथ ऐड करते, यानी इसके फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड करने पर जो आएगा वहीं आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आएगा, मतलब A + B को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा हम लोगों को 2 -3 हम लोगों को -1 आ गया, 3 को जोड़ेंगे 4 के साथ तो आ जाएगा 7, 4 को जोड़ेंगे 5 के साथ तो आ जाएगा 9, वैसे ही 0 को जोड़ेंगे 6 के साथ तो आ जाएगा 6, 2 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 4, -1 को जोड़ेंगे 9 के साथ तो आ जाएगा 8, यानी A + B करने पे। और इसका भी ऑर्डर हम लोगों को समान ही आएगा, ऐसा नहीं कि आप ऐड किए और आप लोगों को ऑर्डर ही अलग आ गया। आप लोग ऐड कर रहे हैं A + B को और ऑर्डर ही हम लोगों को अलग आ गया, तो वो आप लोगों को समझ लीजिए कि वो हम लोग ऐड किए, उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर लोचा किए। लोचा मतलब गलत किए। लोचा का मतलब समझते हैं आप लोगों को, लोचा का मतलब समझते हैं? लोचा का मतलब होता है कुछ गलत कर दिया, वहां पे कुछ गलत हो गया। यहाँ पे मतलब इसका जो ऑर्डर आना चाहिए, अगर 2 × 3 का ऑर्डर है कोई मैट्रिक्स का, आप और ऐड कर रहे हैं 2 × 3 का ही आप लोग क्या ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ, तो जो ऐड करने पे मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 2 × 3 ही आएगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो इतना आप लोग को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया? अगर समझ में आया है तो इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। जो ये आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है, इसको ऐड करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो आप ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमको बता सकते हैं कि सर समझ में आ गया। बी ए मैट्रिक्स है वो है 5 6 8 3 8 7 6 8 7, ये आप लोगों को मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड करके बताना है कि A + B कितना आएगा। ये आप लोगों को क्या रहा, HW रहा। क्या रहा? HW मतलब क्या? होमवर्क आप लोगों को ये रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इतना समझ में आ रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, तब चलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। बोले दोनों हम लोगों को समान है। क्या मैं बोला? मैंने बोला सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, बोले दोनों समान है। तो हम लोग देखते हैं उसको, क्या देख रहे हैं? डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस देख रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं सिंपल भाषा में, अपने भाषा में मैं आप लोग को बता दूं कि 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है कि नहीं। अगर वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान तो उस दोनों को आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। और डिफरेंस कैसे होगा? तो आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में घटाना होगा। मैंने यहां करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा ना, तो यहां अगर आप निकाल रहे हैं डिफरेंस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिए फॉर 2 मैट्रिक्स A एंड B ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स B फ्रॉम मैट्रिक्स A इज डिफाइंड बाय A - B एंड इज डिफाइंड एज A - B करके कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या आपको मन करे कि ऐसा मैं नहीं लिखूं तो आप A + - B भी आप लिख सकते हैं। और ये जानते हैं कि दोनों इक्वल होगा, क्योंकि जब माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये आप ऑटोमेटिक आ जाएगा A - B ही हम लोगों को ये आएगा। इतना आप लोग तो जानते होंगे, इतना होशियार तो होंगे ही आप लोग जरूर।
देखिए एग्जांपल, ये तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, आप लोग का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिए, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आसान था, ये आप लोग को समझ में आ गया। मैं आप लोग को लेकिन नहीं समझ में आता, मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से बोल रहा हूं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स जब आप लोग निकाल रहे हैं ना, तो आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, और जब निकाल रहे हैं डिफरेंस तो क्या करना होगा, दोनों जो फर्स्ट आप लोगों को मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी जो एलिमेंट होगा वो उसी आप लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स के जो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसी के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मैं अगर यहाँ a माइनस बी निकालू, अगर a बराबर कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, b बराबर कुछ दिया हुआ है, और अगर हम a माइनस बी निकालू तो ये जो 1 है ना, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को 2 होगा, यानी 1 माइनस 2, 1 के साथ जो सब्ट्रैक्ट होगा वो 2 होगा। वैसे ही 2 जो सब्ट्रैक्ट होगा वो माइनस 1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। 3 जो सब्ट्रैक्ट होगा वो हम लोग को 4 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। जो 3 है वो किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, 3 है वो आप लोगों को 5 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। -1 है वो भी आप लोगों को 0 का सब्ट्रैक्ट होगा, और जो 0 है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो इसलिए ये 6 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 आ जाएगा 3, वैसे ही 3 माइनस 4 हम लोग को आ जाएगा ये -1। आप लोगों को तो घटाने आता ही होगा ना, ऐसा नहीं कि आप 12th में चल गए आप लोग को अभी तक घटाव आता ही नहीं है। कोई एक ऐसा बच्चा भी नहीं ना है जो 12th में चल गए उनको घटाव भी अच्छी तरीके से नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है। नहीं आता है तो आप पहले बच्चे में जाकर देखिए, फर्स्ट 2 का आप लोग देखिए, पहला का क्लास दूसरा का वीडियो, आप लोगों को जोड़ घटाव गुना समझ में आ जाएगा। ऐसा मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों में टोटल स्टूडेंट को सब आप लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग आता ही होगा, मुझे पूरा आशा। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना स्टूडेंट जिनको जोड़ घटाव भी अच्छे से नहीं आता है, उनको दे दीजिएगा जोड़ घटाने के लिए तो वो अच्छा तरीका से जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते हैं। तो आप वो ऐसा बच्चा में नहीं ना है, ऐसा बच्चा में आप नहीं होंगे, मुझे पूरा आशा है। तो देखिए आप लोगों को डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मजा आया कि नहीं ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इसका नोट चाहिए और एक जरूर चाहिए, तो आपको वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए और जाकर ज्वाइन होइए ना। आपका अपना आप लोगों को वहां लिंक है, दूसरा कोई थोड़ी के लिंक है, आपका अपना लिंक है, आप जाइए और वहां पे जाकर ज्वाइन होइए। आप लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, वहां जाइए आप जाकर ज्वाइन होइए। और आप लोग क्या कीजिएगा, यह वीडियो को कम से कम अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूं कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।